हेलो बच्चों। तो मुझे क्वेश्चन आया था जेई मेंस 2023 के अंदर 24 जन को ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन है। लेट एस कोई सेट है हमारा, थीटा बिलोंग्स टू 0 टू 2 पाई, tan पाई cos थीटा प्लस tan पाई sin थीटा इक्वल्स टू 0, देन समेशन थीटा बिलोंग्स टू एस। यानी ये जो हमारा फंक्शन है tan पाई cos थीटा प्लस tan पाई sin थीटा इक्वल्स टू 0, इस फंक्शन की जितनी थीटास वैल्यूज आएंगी, जो जो थीटा इस एस में लाई करेगा, उसका सम हमें निकालना है। तो हमें इस इक्वेशन को सोल्व करके थीटा की वैल्यूज निकालनी है, देन वहां पुट करके उस इक्वेशन का क्या निकालना है, सम। और थीटा किस में लाई करना चाहिए, 0 से 2 पाई के बीच। अब देखो जो कंडीशन हमें गिवन है, ये गिवन है tan पाई cos थीटा, इसकी ट्रांसपोजिंग करके उधर ले जाएं तो ये बनेगा माइनस का tan पाई sin थीटा, और माइनस tan थीटा को हम लिख सकते हैं tan माइनस थीटा। माइनस tan थीटा और tan माइनस थीटा इक्वल होते हैं। अब बाई कंपैरिजन हम कह दें कि अब यहां से tan का जनरल सॉल्यूशन निकाल लें। tan का जनरल सॉल्यूशन क्या बनेगा, पाई cos थीटा इक्वल टू होता है n पाई प्लस थीटा। तो n पाई प्लस थीटा, प्लस की जगह यहां पे कितना है, माइनस का पाई sin थीटा। पाई कॉमन लेके कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये बन जाएगा cos थीटा इक्वल टू n माइनस sin थीटा, जहां पे n किस में बिलोंग करेगा, z में बिलोंग करेगा। अब sin थीटा को इधर ले आए तो cos थीटा प्लस sin थीटा इक्वल टू कितना, n, और n किस में बिलोंग करना चाहिए, z में। तो जितने भी इस इक्वेशन में z आएगा, वो सारे सारे थीटास हमारे क्या होंगे, सॉल्यूशंस होंगे। अब ये देख लो कि ये किस रेंज में लाई करता है, तो sin थीटा प्लस cos थीटा की जो वैल्यू होगी वो लाई करेगी माइनस का √2 से प्लस √2 के बीच में। माइनस √2 से प्लस √2 के बीच में लाई करेगी तो ये कितना होगा, क्या क्या वैल्यूज हो सकती है इनके बीच में जो जेड में आ जाए। एक तो हो जाएगी -1, एक 0, एक 1। इसका मतलब इस जो फंक्शन के हैं वो तीन सॉल्यूशन आ सकते हैं। एक सॉल्यूशन तो आ सकता है cos थीटा प्लस sin थीटा का सॉल्यूशन कितना आ जाएगा, -1। तो ये -1 तभी पॉसिबल होगा या तो sin थीटा -1 हो या cos थीटा -1 हो, क्योंकि इसके मैक्सिमम। अब -1 किस किस पे मिलेगा हमें, सेकंड क्वाड्रेंट में cos कितने में मिल जाएगा, पाई। थीटा इक्वल्स टू, एक तो पाई पे मिलेगा, एक थीटा इक्वल्स टू किस पे मिल जाएगा, 3 पाई बाई 2। 2 पाई हम ले नहीं सकते क्योंकि 2 पाई ओपन इंटरवल है। तो थीटा की वैल्यू -1 हमें दो पॉइंट्स पे मिलेगी, एक तो पाई और एक 3 पाई बाई 2। ऐसे ही cos थीटा प्लस sin थीटा इक्वल्स टू कितना होगा, 0 हो सकता है। इसकी ट्रांसपोजिंग करके ले जाए तो cos थीटा इक्वल्स टू माइनस का sin थीटा, या कह दें tan थीटा इक्वल्स टू -1। अब tan थीटा -1 इस रेंज में कहां कहां मिलेगा, tan थीटा नेगेटिव हमें एक तो मिलेगा थर्ड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो सेकंड क्वाड्रेंट में मिलेगा तो कितना हो जाएगा, थीटा की वैल्यू 3 पाई बाई 4, और एक मिलेगा हमें फोर्थ क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में कितनी आ जाएगी, 7 पाई बाई 4, और एक इसका सॉल्यूशन हो सकता है +1। तो cos थीटा प्लस साइन थीटा +1, तो या तो इसकी वैल्यू +1 होगी या इसकी वैल्यू +1 होगी। तो इसकी वैल्यू +1 0 पे होती है, इसकी पाई बाई 2 पे होती है। 3 पाई बाई 2 पे नेगेटिव हो जाता है, वो हम कंसीडर कर चुके हैं, 2 पाई लेना नहीं है। तो थीटा के जो सॉल्यूशंस आए, वो थीटा के सॉल्यूशंस क्या क्या आए, एक तो आया 0, यहां से 0, एक आया पाई बाई 2, एक आया 3 पाई बाई 4, एक आया 7 पाई बाई 4, एक पाई और एक 3 पाई बाई 2। अब हमें थीटा की सारी वैल्यूज आ गई, इन सब का सम निकालना है यहां से। तो हमें जो इक्वेशन सोल्व करनी थी वो क्या करनी थी, अब यही पुट कर दे
तो साइन स्क्वायर, थीटा की वैल्यू जब 0 पुट कर दें यहां पे तो ये पार्ट कितना बनेगा, π/4 प्लस थीटा की वैल्यू जब π/2 पुट कर दे तो ये बनेगा साइन π/2 प्लस थीटा, तो कोस हो जाएगा कोस π/4। फिर 3π/4 पुट कर दे तो 3π/4 प्लस π/4 साइन स्क्वायर 6π/4, 3π/4 प्लस π/4 4π/4 हो जाएगा यानी पाई। 7π/4 पुट कर दे तो साइन स्क्वायर 2π, पाई पुट कर दे तो साइन पाई प्लस थीटा होता है साइन थीटा, तो प्लस साइन स्क्वायर π/4, और 3π/2 पुट कर दे तो प्लस कॉस स्क्वायर π/4। देखो साइन स्क्वायर π/4 1/2, कोस स्क्वायर π/4 1/2, इसका वैल्यू 0, अगले का 0, उसका 1/2 और अगले का 1/2, तो आंसर कितना आ जाएगा 2, इसका आंसर हो जाएगा। थैंक यू बच्चों।